गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज नंबर्स 11 to 20। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे नंबर्स फ्रॉम 11 to 20। हमने नंबर्स जाना था फ्रॉम 1 to 10, अब हम आगे के नंबर्स को जानेंगे। So before starting this chapter, as you can see, curricular goals are given. At the end of this lesson, you will be able to understand the concept of 10. इस lesson के end के बाद आप जान पाओगे about the concept of 10. Okay. Next one, build numbers up to 20. आप जान पाओगे कि कैसे आपको numbers को build करना है, ठीक है, बनाना है up to 20 तक. Now next is apply more or less to numbers up to 20. आपको अप्लाई करना है ज्यादा या फिर लेस नंबर्स को अप टू 20 तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई नंबर दैट कम्स बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। आपको आइडेंटिफाई करना है नंबर को जो कि बिफोर यानी कि पहले आता है, आफ्टर यानी कि बाद में आता है, और जो बीच में आता है बिटवीन में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कंपेयर एंड ऑर्डर नंबर्स अप टू 20। आपको कंपेयर करना है और आपको ऑर्डर करना है नंबर्स को अप टू 20 तक, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हियर यू कैन सी कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको यहाँ पर टेबल दिया गया है, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 20 दे रखा है, आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस कॉलम में इधर आपको दिया है फिंगर्स, इधर नंबर और नंबर नेम्स, ओके। तो पहले वाले में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ब्लैंक दे रखा है, तो यानी कि यहाँ पर कोई भी फिंगर ड्रॉ नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता है तो नथिंग बोलते हैं हम उसे, ठीक है। और नथिंग का मतलब क्या होता है, नंबर क्या आएगा यहाँ पर, नंबर आएगा 0 और नंबर नेम आएगा यहाँ पर ZERO, 0, ओके। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर काउंट करना है और बताना है नंबर ऑफ बीट। जैसे यहाँ पर सिर्फ 1 नंबर ऑफ बीट है तो आप फिंगर करोगे 1 और यहाँ पर लिखोगे 1, ठीक है। नंबर आप लिखोगे यहाँ पर 1 और आप यहाँ पर नंबर नेम लिखोगे ONE1, राइट डाउन ONE1, ठीक है। इसी की तरह आपको यहाँ पर नंबर ऑफ बीट्स दिए गए हैं 2, ठीक है। और फिंगर्स आप देख सकते हो कितने फिंगर्स हैं यहाँ पर, 2 फिंगर्स है, ठीक है। तो आप नंबर लिखोगे 2 और फिर आप नंबर नेम लिखोगे, तो यहाँ पर आप लिखो 2 और नंबर नेम लिखो TWO2, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको फिंगर्स करने हैं शो, ठीक है। आप देख सकते हो नंबर ऑफ बीट्स आपको दिए हैं, उनको अच्छे से काउंट करना है। फिंगर्स भी आप देख सकते हो, ठीक है। फिंगर्स को भी ध्यान से देखना है, आपको फिर नंबर लिखना है और फिर आपको नंबर नेम लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। Now students, let's move into the next concept, that is making 10. Add one more makes. तो अगर आप 10 में 1 more add कर दोगे तो वो कितना बन जाएगा। पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ बीट्स आपको दे रखे 10 और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स भी देख सकते हो, ये है टोटल 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर 10 आपको शो कर रखा है, ठीक है। 10 is read as 10, TN10। 10 को हम 10 को हम रीड करते हैं 10 के फॉर्म में, TN10। 10 ones means 110, 10 ones equal to 110, मतलब 10 1 मिलकर एक 10 बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको वंस पे लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो कि वंस में आते हैं, पर जो 10 है वो 10 वंस मिलकर एक 10 बनाते हैं। आप देख सकते हो 0 वंस में आएगा और 1 जो है वो टेंस में आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, Did you notice that number 10 is a combination of two numbers 1 and 0? आपने नोटिस किया कि जो नंबर 10 है वो कॉम्बिनेशन है दो नंबर का, एक है 1 और एक है 0, ओके। Now notice that the number 10 is written in 2 columns referred to as tens and ones. फिर आपको नोटिस करना है कि जो नंबर 10 है वो 2 कॉलम में लिखा गया है, वंस और टेंस में, ठीक है। जैसे कि आप इधर देख ही सकते हो, यहाँ पर वंस और टेंस कॉलम में नंबर 10 जो है वो लिखा गया है, ठीक है। We say 10 ones makes 1 tens and we have 1 tens and 0 ones. हम बोलते हैं कि जो 10 ones है वो बनाते हैं 1 10 को, वो बनाते हैं 1 10 को, और 1 tens and 0 ones फिर हमारा फॉर्म होता है। 1 जो है वो टेंस प्लेस में होता है और जो 0 है वो वंस प्लेस में होता है, ठीक है स्टूडेंट। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको दिया है नंबर 10 जिसमें 1 जो है वो टेंस प्लेस में है और जो 0 है वो वंस प्लेस में है, ठीक है। तो 10 ones make 1 10, मतलब कि 10 वंस मिलकर 1 10 बनाते हैं, ठीक है।
नाउ लेट अस मेक ग्रुप्स ऑफ 10. चलो अब हम बनाते हैं ग्रुप ऑफ 10. To make counting of large number of objects easier, we group 10 ones and make one bunch of 10. ठीक है, तो अगर हमें काउंटिंग करना है ऑफ लार्ज नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को, तो वो इजी हो जाता है जब हम ग्रुप बनाते हैं 10 वंस का एक ही बंच में, एक बंच ऑफ 10 में. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैरेट्स कितने हैं. सो लेट्स काउंट इट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. टोटल नंबर ऑफ कैरेट्स है 10. 10 का आपने यहाँ गुच्छा बना दिया, एक बंच बना दिया. ठीक है, और फिर आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पर इसका मतलब कितने कैरेट्स हो गए, ये हो गए 110. 110 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कैरेट्स 1010 है. ठीक है, तो 1 जो है वो टेंस में आ जाएगा और यहाँ पर जो 0 है वो 0 यूनिट में आ जाएगा, यानी कि 1 प्लेस में आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज योर नंबर 10. नाउ हियर यू कैन सी यहाँ पर कितने बलून्स हैं. यहाँ पर है टोटल 10 बलून्स. ठीक है, फिर 10 बलून्स का यहाँ पर बन गया बंच और यहाँ पर ये हो गए 110 0 यूनिट, यानी कि 1 10 प्लेस में, 0 1 प्लेस में. ठीक है, so this is your number 10. Now let's do the activity. Let's do the exercise part. Make groups of 10. One has been done for you. तो आपको ग्रुप ऑफ 10 बनाना है, एक ऑलरेडी आपके लिए हो रखा है. जैसे कि आप देख सकते हो पहले वाली फिगर में फ्लावर्स दिए हैं, आपको ग्रुप ऑफ फ्लावर्स बनाने हैं 10 वो भी. तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 का ग्रुप बन गया. ठीक है, तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, इन हनी बीज के ग्रुप में आपको 10 का ग्रुप निकालना है, उसे आपको राउंड ऑफ कर देना है. ठीक है, तो फर्स्ट काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इतने हनी बीज को हम 10 के ग्रुप में ले लेंगे. ठीक है, तो इसको आप सर्कल कर दोगे. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर ग्रुप ऑफ 10 बनाने हैं. ठीक है, काउंट करना है 10 और फिर उनको सर्कल अप कर देना है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच वे ऑफ काउंटिंग द आइसक्रीम स्टिक्स will be easier. Pick your answer. कौन सा तरीका जो है वो सही होगा आइसक्रीम स्टिक्स को काउंट करने का. क्या वो ये तरीका होगा या ये तरीका होगा. तो अगर हम ध्यान से देखें इस तरीके में क्या आप इजीली काउंट कर पाओगे कितने आइसक्रीम स्टिक्स है. नहीं, तो हम दूसरे तरीके में इजीली काउंट कर सकते हैं. तो दूसरे तरीके में हम इजीली काउंट करेंगे. पहले आप काउंट करो टोटल 10 है या नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 है, तो यानी कि इस तरीके से हमें इजी हो रहा है काउंट करना. तो इस पर आप करोगे टिक मार्क. ठीक है, और इस वाले बंच वाले तरीके में हमें इजी नहीं हो रहा है आइसक्रीम स्टिक्स को काउंट करना. ठीक है, तो इस वाले बॉक्स को आप ब्लैंक छोड़ दोगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हेन वी हैव लार्ज नंबर्स इट इज नॉट पॉसिबल टू ले आउट स्टिक्स. अब हमारे पास जब लार्ज नंबर होते हैं, बड़े बड़े नंबर होते हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम स्टिक्स को ले आउट करें. ओके, सो वी मेक बंडल्स और ग्रुप्स ऑफ 10. तो हम बंडल्स या फिर ग्रुप ऑफ 10 बनाते हैं. The bundle of 10 can be represented on abacus as one bead of 10s or 10 beads of 1s. तो ये जो बंडल होते हैं, बंडल ऑफ 10 होते हैं, ठीक है, इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ब्रैकेट्स में एज 1 bead of 10, 1 bead of 10 के फॉर्म में. ठीक है, या फिर 10 beads of 1 के फॉर्म में. ओके स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो 1 है वो 10th प्लेस में है. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 10th प्लेस में कितना बीड है, सिर्फ 1 ही बीड है. ओके, now the next thing is building numbers from 11 to 20. 11 से 20 तक हम नंबर को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं. तो कैन यू सी अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड सम सिंगल स्टिक्स. क्या आप देख सकते हो बंडल ऑफ स्टिक्स आपको दिए है और एक सिंगल स्टिक दिया है. ठीक है, each bundle has 10 sticks और हर एक बंडल में 10 sticks है. we call it tens. तो इसे हम tens बोलते हैं. The single sticks are ones और जो सिंगल स्टिक है उसे हम ones बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये बंडल ऑफ स्टिक्स है जो कि कितने हैं 10 है. ठीक है, और सिंगल स्टिक कितनी है 1 है. तो 10 और 1 मिलके क्या बन जाएगा, 10 10th प्लेस में है और 1 1st प्लेस में है. तो 10 और 1 मिलके बन जाएगा 1 1 11, यानी कि 1 हो गया 10th प्लेस में, 1 हो गया 1st प्लेस में. ठीक है, सो इट इज 11. ठीक है, 11 की स्पेलिंग भी आपको दिए, नंबर नेम ELEVEN 11. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वाले में आप देख सकते हो 10 का बंडल है, 2 6 है, 10 + 2 हो गया 12. ओके, सो आप देख सकते हो 12 यहाँ पर लिखा है TWELVE 12. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन 10 और फिर 3 आपको दिया है. तो 10 और 3 हो गया 13. ठीक है, और 13 का स्पेलिंग क्या है, 13 का नंबर नेम है THIRTEEN 13. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 10 and 4. 10 and 4 होता है 14. ओके, और 14 का नंबर नेम क्या है FOR
FOURTEN 14, ठीक है, या फिर इसे आप FORTEN भी बोलते हो, ठीक है। Now the next one is 10 and 5, so it is 15, 15 15, ठीक है। तो 15 का आप स्पेलिंग लिखोगे FIFTEEN 15। Now next one is 10 plus 6, that is 1 6 16, तो 16 का नंबर नेम है SIXTEEN 16, okay। Now next is 10 plus 7, that is 1 7 17, so that is 1 7 17, और 17 का नंबर नेम क्या है SEVENTEEN 17, okay। Now next one 10 plus 8, that is 1 8 18, और 18 का नंबर नेम क्या है EIGHTEEN 18, okay। Now student, the next one is 10 plus 9, that is 1 9 19, और 19 का नंबर नेम क्या है 19 का नंबर नेम है NINETEEN 19, ठीक है। नेक्स्ट वन है 10 plus 10, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो 10 plus 10 क्या हो गया 20 20, ओके। और 20 का नंबर नेम क्या है TWENTY 20, ठीक है स्टूडेंट। नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज पार्ट। मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है इनको, ठीक है, इनके एक्सटेंडेड फॉर्म के साथ। जैसे कि आप देख सकते हो 17 आपको दिया है 1 7 17, तो 1 जो है वो 10th प्लेस में आएगा, 7 1st प्लेस में, ठीक है। तो आप मैच करोगे इसे कहाँ पर, डी के साथ, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो 1 10th प्लेस में और 7 1st प्लेस में है, ठीक है। तो आप इसे मैच करोगे ऑप्शन डी के साथ, यहाँ पर आप एरो पुट करोगे। नाउ नेक्स्ट वन 1 1 11 आपको दिया है, ठीक है। तो आप देखो 1 10th में होना चाहिए, 1 1st में होना चाहिए, तो है वो सी वाला, तो आप सी के साथ मैच कर दोगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है 1 6 16, तो 1 एक होना चाहिए 10th में और 6 होना चाहिए 1st में, तो इट इज E1, ओके, तो ई के साथ मैच कर दोगे। नेक्स्ट आपको दिया है 19, 1 होना चाहिए 10th में और 9 होना चाहिए 1st में, तो आपको देखना है कहाँ पर है, तो दैट इज A1, ओके, तो ई के साथ मैच कर दोगे। नेक्स्ट है 1 3 13, 1 होना चाहिए 10th में और 3 होना चाहिए 1st में, तो आप इसे मैच कर दोगे बी के साथ, ठीक है। यहाँ पर 1 10th में है और 3 1st में है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज मोर और लेस। मोर मतलब ज्यादा, लेस मतलब कम, ठीक है। लुक एट द नंबर ट्रेन बिलो, आपको यहाँ पर एक नंबर ट्रेन दी गई है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर प्यारी तरह से एनिमल्स भी बैठे नंबर ट्रेन में। सो लेट्स जस्ट रीड दिस नंबर ट्रेन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, okay। So the numbers from 10 to 20 are in increasing order. ये जो numbers है from 10 to 20 ये increasing order में है। Therefore 15 is more than 14, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 15 जो है वो बड़ा है 14 से, और 15 इज ग्रेटर देन 14, और या फिर हम बोल सकते हैं कि 15 जो है वो ग्रेटर है 14 से, ठीक है। 18 इज लेस देन 19, 18 छोटा है 19 से, या फिर 18 इज लेस देन 19 साइन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो नंबर बाद में आते हैं वो बड़े होते हैं, जो नंबर पहले आते हैं वो छोटे होते हैं। जैसे कि 18 जो है वो 19 से छोटा है और 19 18 से बड़ा है, ठीक है। ऐसे 20 जो है 19 से बड़ा है, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नंबर्स फ्रॉम 11 to 20। तो राइट द नंबर्स, आपको नंबर कितने हैं फ्रॉम 11 to 20, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है 11 12, देन उसके बाद 13 14 15 16 17, देन 18 19 20। आपको क्या करना है, इन नंबर्स को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 1 1 11, फिर 1 2 12, ठीक है, 1 3 13, देन 1 4 14, 1 5 15, देन 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, एंड देन 2 0 20। तो ऐसे ही आपको नंबर लिखना है, इनका नंबर नेम भी आपको याद करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट। लेट्स डू राइट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। ट्रू मतलब सच, मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत, ठीक है, झूठ, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 14 इज मोर देन 12, क्या 14 12 से बड़ा है? तो इसका आंसर है यस, 14 जो है वो 12 से बड़ा है, तो इसमें आप लिखोगे ट्रू। आप ट्रू के लिए सिंपल टी भी लिख सकते हो, ठीक है, कैपिटल टी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या 16 जो है वो छोटा है 15 से? अगर हम ध्यान से देखिए 15 के बाद 16 आ रहा है तो 16 तो बड़ा है 15 से, तो दिस इज फॉल्स। तो इसमें आप लिखोगे कैपिटल एफ, ठीक है।
अब ऐसे ही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्या 11 जो है वो 19 से बड़ा है, तो 19 तो बड़ा है 11 से, ठीक है, 11 तो छोटा है, तो यहाँ पर क्या कर दिया, 11 जो है वो बड़ा है 19 से, दिस वन इज फॉल्स, तो यहाँ पर आप कैपिटल F लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रू और फॉल्स को कंप्लीट करना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, और इन बिटवीन मतलब बीच में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, मीना, सुखविंदर, सिमरन, ठीक है, ये फ्रेंड्स आपको दे रखी है। मीना इज बिफोर सुखविंदर, मीना जो है वो सुखविंदर से आगे खड़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद सिमरन, सिमरन इज आफ्टर सुखविंदर, और सिमरन जो है वो सुखविंदर के बाद खड़ी है, ठीक है। सुखविंदर इज बिटवीन मीना एंड सिमरन, सुखविंदर मीना और सिमरन के बीच में खड़ा है, ठीक है। A number placed just before any number is one less than it. एक नंबर जो कि प्लेस होता है जस्ट बिफोर अ नंबर, वो क्या होता है, वन नंबर लेस होता है उससे, ठीक है, यानी कि वन लेस देन उस नंबर की होता है। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल 15 इज प्लेस जस्ट बिफोर 16, मतलब जो 15 है वो एकदम पहले ही आता है जिसके 16 के, ठीक है। तो यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि 16 में से 1 को माइनस करते तो क्या आता है, 15 आता है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज अ नंबर प्लेस जस्ट आफ्टर एनी नंबर इज वन मोर देन इट। अब एक नंबर जो जस्ट आफ्टर होता है एक नंबर के, तो वन मोर देन इट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 12 इज प्लेस जस्ट आफ्टर 11, 12 को हम एकदम आफ्टर लगाते हैं 11 के, यानी कि हमने ऐड ऑन कर दिया, तो यानी कि 11 में से अगर हम 11 में अगर हम 1 ऐड कर देते तो हमें मिलता है 12, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज अ नंबर प्लेस इन बिटवीन टू नंबर्स इन देयर मिडिल और इज इन देयर मिडिल। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक नंबर जो कि दो नंबर के बीच में आता है वो उनके मिडिल फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल 18 इज इन बिटवीन 17 एंड 19, 17 और 19 के बीच में 18 आता है, तो आप देख सकते हो 18 इज बिटवीन 17 एंड 19, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज लुक एट द नंबर लाइन बिलो। आपको यहाँ पर एक नंबर लाइन दी गई है जिसमें आप देख सकते हो 11 कम्स आफ्टर 12, ओके। तो यहाँ पर बताया गया है स्टूडेंट कि जो 11 है, स्टूडेंट यहाँ पर आफ्टर नहीं बिफोर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे BEFORE, बिफोर। तो 11 कम्स बिफोर 12, 11 जो है वो 12 से आगे आता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया है कि 15 कम्स बिफोर 16, 15 जो है वो 16 से पहले आता है, ठीक है। नेक्स्ट वन 18 कम्स बिटवीन 17 एंड 19, 18 जो है वो 17 और 19 के बीच में आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन का कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, आपको बताया गया है। हम इसमें ये बोल सकते हैं कि जो 12 है वो आता है 11 के बाद, तो आप बोल सकते हो 12 कम आफ्टर 11, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट। टिक द सर्कल विद द करेक्ट आंसर। आपको टिक करना है सर्कल को विद द करेक्ट आंसर के साथ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो 14 इज आफ्टर 14, किसके बाद आता है, आपको ऑप्शन दिया है 11, 15, 13, तो आंसर है 13, 13 के बाद आता है 14। नेक्स्ट वन है 13 इज बिफोर 13, किससे पहले है, तो आपको ऑप्शन दिया है 12, 11, 14, तो 13 है 14 से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आप टिक कर दोगे 14 में। फिर आपसे पूछा है 16 इज इन बिटवीन, 16 किनके बीच में है, आपको ऑप्शन दे रखे 12, 14, 14, 15, 15, 17, सो द आंसर इज 15, 17, तो इधर आप टिक कर दोगे, ठीक है। Now let's move into the next type, next concept, that is number comparison. A number that is closest to 0 is the smallest number, मतलब कि वो नंबर जो कि closest होता है 0 के, वो smallest number है, ठीक है। For example 13 is smaller than 17, अब 13 जो है वो क्या है, वो छोटा है 17 से, ठीक है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट वाला आपको दे रखा है a number that is farthest from 0 इज द लार्जेस्ट नंबर, मतलब कि वो नंबर जो 0 से बहुत ज्यादा दूर है वो एकदम लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 18 इज लार्जर देन 12, यानी कि 18 जो है वो बड़ा है 12 से, ठीक है। नेक्स्ट वन अ 2 डिजिट नंबर इज लार्जर देन अ 1 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट का नंबर है वो बड़ा होता है 1 डिजिट के नंबर से। फॉर एग्जाम्पल 10 इज लार्जर देन 7, 10 जो है वो बड़ा है 7 से, ठीक है। Now students, before moving further, here you can see, remember in 2-digit numbers, the number that comes after is larger. 2 डिजिट नंबर में जो नंबर बाद में आता है वो बड़ा होता है, लार्जर होता है, ठीक है।
Now let's move into the next concept, that is know the fact. We follow the above rules to compare two-digit numbers. हम कुछ ऐसे रूल्स फॉलो करते हैं जब हम दो डिजिट के नंबर को कंपेयर करते हैं. तो सबसे पहले कंपेयर द डिजिट्स एट द 10th प्लेस फर्स्ट. पहले तो हमें 10th प्लेस में ही उन्हें कंपेयर करना है. अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको नंबर दिया है 2020 और 1313. ठीक है, तो यहाँ पर अब बताया गया स्टूडेंट 2 10s इज लार्जर देन 1 10. 2 10s जो है वो 1 10 से बड़ा है. ठीक है, therefore 20 is larger than 13. तो हम बोल सकते हैं कि 20 बड़ा है 13 से. Now next is if the digits at the 10th place are the same, compare the digit at the 1st place. अगर 10th प्लेस के डिजिट सेम है तो हमें 1st प्लेस के डिजिट को कंपेयर करना है. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नंबर दिया है 13 एंड 11. ठीक है, दोनों के 10th प्लेस में नंबर जो है वो सेम है, 1 1 है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे उनके 1st प्लेस के नंबर को कंपेयर करेंगे. तो हमने देखा कि 3 जो 1st प्लेस है वो बड़ा है 1 से. 3 इज लार्जर देन 1, therefore 13 इज लार्जर देन 11. तो हम बोलते थे 13 जो है वो बड़ा है 11 से. ऐसे स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया है 15 और 19 जिसमें 1 1 है 10th प्लेस में. तो इनके 1st प्लेस को हम कंपेयर करेंगे. तो 1st प्लेस में 5 और 9 है तो 5 इज स्मॉलर देन 9. तो therefore 15 इज स्मॉलर देन 19. तो 15 जो है वो छोटा है 19 से. ठीक है, now let's move into the exercise part. Color the circle with the largest number yellow and the smallest number green. तो आपको कलर करना है सर्कल को. अगर जो सबसे बड़ा नंबर है उससे आपको येलो कलर करना है, जो सबसे छोटा नंबर है उससे आपको ग्रीन कलर करना है. ठीक है, तो आप पहले कलर सेलेक्ट कर लोगे. ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देख सकते हो 14 19 10 आपको दिया है. ठीक है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उससे आपको येलो कलर करना है. ओके, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उससे आप येलो कलर करोगे. तो बताओ 14 19 और 10 में से बड़ा नंबर कौन सा है? वो है 1919. तो इससे आप येलो कलर कर दोगे. ठीक है, और सर्कल में ही होना चाहिए, सर्कल से बाहर नहीं होना चाहिए. ठीक है, और जो छोटा नंबर है उससे आपको ग्रीन कलर करना है. ओके, तो जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है? 1010 है. तो आप 10 पे ग्रीन कलर कर दोगे क्योंकि वो सबसे छोटा नंबर है. ठीक है, नाउ स्टूडेंट सेकंड वाले में आप देख सकते हो 6 10 4. इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? वो है 1010. ठीक है, तो इससे आप येलो कलर कर दोगे. ओके, क्योंकि ये लार्जेस्ट नंबर है. उसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 6 10 4 में से सबसे छोटा है 4. तो आप 4 पे ग्रीन कलर कर दोगे. ठीक है, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है. ओके, तो इस तरीके से आपको इसे कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज नंबर ऑर्डरिंग. So the first point is look at the increasing order of numbers below. आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है ध्यान से. तो आप देख सकते हो 12 14 17 20 है. इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़े फॉर्म में जा रहे हैं, यानी कि स्मॉल फिर लार्ज फिर लार्जर फिर लार्जेस्ट. ठीक है, सबसे छोटा फिर लार्ज फिर लार्जर फिर लार्जेस्ट. ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो लुक एट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स बिलो. डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा. ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ हम जा रहे हैं. यहाँ पर सब्जेक्ट स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, बड़ा फिर स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटा. नाउ लेट्स मूव इनटू एक्सरसाइज पार्ट. लेट्स डू अरेंज द सेट्स ऑफ नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े के फॉर्म में अरेंज करना है. जैसे कि फर्स्ट वन ऑलरेडी हो रखा है 16 14 20 13 में सबसे छोटा नंबर है 13. तो 13 पर लिखोगे, फिर उससे बड़ा 14, फिर सबसे बड़ा 16, फिर सबसे बड़ा 20. फिर उसके बाद बताना है 12 14 11 में 11 13 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो वो है 1 1 11. ठीक है, फिर 11 से थोड़ा सा बड़ा है 12, फिर थोड़ा सा बड़ा है 13 और फिर आएगा 1 4 14. ठीक है, तो ये है वो नंबर जो कि हम अरेंज करेंगे छोटे से बड़े फॉर्म में इंक्रीजिंग ऑर्डर में. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द सेट्स ऑफ नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे के फॉर्म में अरेंज करना है. जैसे कि आपको देखा 16 14 20 13. तो इससे सबसे बड़ा नंबर है 20, फिर इससे थोड़ा छोटा 16, फिर 14, फिर सबसे छोटा 13. ठीक है, फिर आपको यहाँ पर नंबर दिए 12 14 11 13. तो सबसे बड़ा नंबर है 1 4 14. ठीक है, फिर इससे थोड़ा सा छोटा है 1 3 13, फिर आएगा 1 2 12 एंड देन 1 1 11. ठीक है, तो आपने देखा कैसे आपको अरेंज करना है बड़े से छोटे के फॉर्म में. नाउ लेट्स मूव इनटू द एमसीक्यू पार्ट. चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 15. 15 के आफ्टर कौन सा नंबर आएगा? तो आपको ऑप्शन दिए है 13 14 15 16. तो द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 16. ठीक है, तो आप यहाँ पर टिक कर दोगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 इज डैश देन 17.
16, 17 से क्या है, आपको ऑप्शन दिया है स्मॉलर, ग्रेटर, इक्वल टू, नन। 16 17 से छोटा है तो आप ऑप्शन ए स्मॉलर पे टिक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 इज डैश देन 20। 19 20 से क्या है, ऑप्शन से स्मॉलर, ग्रेटर, इक्वल टू, नन। तो इसका आंसर है स्मॉलर, 19 छोटा है 20 से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 कम्स बिटवीन 14 एंड डैश। 15 कौन से दो नंबर के बीच में आता है, आपको ऑप्शन दिया है 13, 15, 16, 14। तो आपका आंसर है 16, ठीक है। तो ऑप्शन सी पे टिक करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2 10s इज इक्वल टू डैश। 2 10s जो होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके, आपको ऑप्शन दिया है 10, 20, 2, नन। तो इसका आंसर है 2 10s इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2020 या फिर आप नंबर नेम फॉर्म में लिखोगे TWENTY, ठीक है। तो इस तरीके से इसे आप कंप्लीट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, now let's revise some points. First question, look at the pictures and fill the boxes. आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है और फिल करना है बॉक्सेस को। सबसे पहले तो आप ये बताओ यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मैंगोज आपको दिख रहे हैं। लेट्स काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हमें दिख रहे हैं यहाँ पर मैंगोज, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पर नंबर 12 और 1 को लिखोगे आप 10 प्लेस में, 2 को लिखोगे 1 प्लेस में, ठीक है। 1 10 2 1, ओके। ऐसे ही आपको रैबिट को काउंट करके यहाँ पर नंबर लिखना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द नंबर्स विद द नंबर नेम। आपको नंबर को मैच करना है उनके नंबर नेम के साथ। जैसे कि फर्स्ट है 13, तो THIRTEEN दिख रहा है आपको, यस दिस वन, तो इसके साथ आप मैच कर दोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन 16, SIXTEEN आपको दिख रहा है, तो यस दिस वन D1, तो यहाँ पर आप मैच कर दोगे। Now next is 19, NINETWN आपको दिख रहा है, तो यस A1, तो इससे आप मैच कर दोगे। Now next one is 12, तो 12 आपका दिख रहा है TWELVE12, तो यस दिस इज E1, तो यहाँ पर आप मैच कर दोगे। Now next one is 20, TWENTY20 आपको दिख रहा है, तो यस दिस वन, तो यहाँ पर आप मैच कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसे आप कंप्लीट करोगे। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टेक केयर, बाय बाय।